नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो धर्म सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु। तो हमारी चर्चा वो अभी सिद्ध पूजन बाबू युगल किशोर जी द्वारा रचित सिद्ध पूजन और उसके अर्थ के ऊपर चल रही थी। और पिछली कक्षा में हमने उसको समझना संपन्न किया था। अब हम ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके आधार से वास्तविकता में पूजन क्या होती है और उसके कौन कौन से अंग होते हैं, तो उनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सम्यक दर्शन जो होता है उसके भी 8 अंग होते हैं, सम्यक ज्ञान के भी अंग होते हैं, सम्यक चारित्र के भी अंग होते हैं। तो ऐसे ही जिनेंद्र पूजन के, जिनेंद्र अर्चना के क्या क्या अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे और समझेंगे। चलिए, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लूं। जी जी, पढ़िए। ज्ञानियों को साधक दशा में जो स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती है, निज स्वभाव में आत्मापने की अनुभूति होती है, वही परमार्थ पूजा है, भक्ति है, भजन है, अर्चना है। साध्य दशा के अभाव में जो थोड़ी सी कमजोरी रहती है, उसमें ज्ञानी साध्य दशा की प्राप्ति के लिए परम इष्ट दशा को प्राप्त पुरुषों को का पंच परमेष्ठियों का गुणगान करता है, उन सरीखा होने की भावना भाता है, वह व्यवहार पूजा अर्चना है। भक्ति हाँ साहित्य। जी, तो हाँ। सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, दो भागों में पूजन बांटा है। पूजा जो है वो दो प्रकार से उसका कथन आया है। आपने देखा होगा, सुना होगा। जैसे हमारा अगला चैप्टर भी जो आने वाला है वो इसी के बारे में आएगा कि हम सबसे पहले इस विश्व को क्या कहते हैं। इस विश्व को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि जगत में प्रसिद्ध है, वो है दुनिया। दुनिया बोलते हैं। दुनिया कहने के पीछे एक रीजन है क्यों हम इस विश्व को दुनिया कहते हैं। इसको दुनिया कहने के पीछे यह रीजन कि ये दो नयों से चलती है ना, निश्चय नय और व्यवहार नय। इन दो नयों से चलने के कारण हम इसको दुनिया कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, ये चश्मा किसका है? या आप जो चश्मा पहने हैं किसका है? मतलब दो इसका तरीके से। दो प्रकार। हाँ, दो मुख्य तरीके हैं। बताइए किसका है, कोई पूछे। मतलब अगर व्यवहार से देखने को जाएगा तो वो अपन समझते कि हमको जरूरत है, हमारे हमने खरीदे लिए है इसे तो हमारा है। जी और निश्चय ने मतलब निश्चय ने से देखेंगे तो वो किसी का होता नहीं है चश्मा। हाँ, वो मतलब तो बस कहा कल का है। फर्क है। चश्मा कल द्रव्य है ना। फर्क है। बिल्कुल सही। तो चश्मा चश्मे का है, प्लास्टिक का है कहें, या पुद्गल है, तो वो हो गया हमारा निश्चय है। और उसको संयोग हमारे साथ है, हमारी उसमें अपनत्व बुद्धि है, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं कि हमारा है ना। तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु में हम दो नयों को घटित करते हैं, निश्चय नय और हाँ। व्यवहार नय। तो दो नयों का प्रयोग होने के कारण इसको दुनिया कहा जाता है। दुनिया को तो नहीं पता कि ऐसा भी होता है, लेकिन हम इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह से जो पूजन है उसका भी इंटरप्रिटेशन दो तरह से किया गया है। एक होता है निश्चय पूजा, जिसको हम परमार्थ पूजा कहते हैं, और दूसरा है व्यवहार पूजा या व्यवहार अर्चना, जिसको
इस हमारी परमार्थ पूजा के साथ होने के कारण व्यवहार से पूजन कह दिया जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने बनाना खाया होगा, बनाना खाया है आप लोगों ने, केला देखा भी होगा, है ना। जब हम केला खाते हैं या केला खाने से पहले सबसे पहले हम उसको बाजार से खरीद कर लाते हैं, है ना। बाजार से खरीद के क्या क्या लाते हैं, केला भी लाते हैं और केले का छिलका भी लाते हैं, है ना। लेकिन चूंकि छिलका जो है वो वास्तविक केले का जो सफेद दल है उसके साथ होने के कारण उस छिलके को भी क्या कह देते हैं, केला। छिलके को भी केला कह देते हैं। लेकिन क्या हम उसको केला मानते हैं, क्या हम उसको वास्तविकता में केला मानते हैं? नहीं मानते। बंदर भी जो होते हैं ना, वो भी उसका जो छिलका है वो निकाल के और फिर अंदर का जो दल होता है उसका सेवन करते हैं। तो देखिए वहां हम कितने समझदार होते हैं। बाजार से लाते केला है, लेकिन जब घर पे लाते हैं तो पीला वाला पार्ट जिसको हम छिलका कहते हैं उसको हटा देते हैं, उसका सेवन नहीं करते हैं। जो अंदर में पड़ा हुआ वास्तविक केला है उसका सेवन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो भाई इसी तरह से निश्चय और व्यवहार की संधि है, निश्चय और व्यवहार साथ साथ चलते हैं, है ना। निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दोनों ही, देखिए वस्तु में निश्चय और व्यवहार नहीं होते। अभी हम इसको आगे समझेंगे अगले वाले चैप्टर में और डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि भाई ये चश्मे में निश्चय और व्यवहार नहीं होते, है ना। या हमने अभी केले का उदाहरण लेके समझा, तो उसमें कोई निश्चय और व्यवहार नहीं है। ठीक है। निश्चय और व्यवहार मात्र दो चीजों में होते हैं। एक तो हमारे ज्ञान में, अल्प प्राणियों के ज्ञान में निश्चय और व्यवहार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम वस्तु को एक साथ पूरी नहीं जान सकते। जैसे सर्वज्ञ भगवान वस्तु के सारे पक्षों को एक साथ जानते हैं, वैसे हम नहीं जान सकते। तो हम उसके अलग अलग पक्षों को अलग अलग तरह से जानते हैं। तो उसमें हमको निश्चय और व्यवहार इन नयों की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा है वाणी। हमारी जो वाणी है वो एक बार में एक ही चीज का कथन कर सकती है। या तो हम इस चश्मे को अपना बोलेंगे या फिर इस चश्मे को उद्गल का बोलेंगे। एक बार में हम एक ही कथन कर सकते हैं। तो ये हमारी वाणी की जो है असमर्थता है। तो इसको बताने के लिए वाणी में और मात्र ज्ञान में ही नयों का प्रयोग होता है। ठीक है। ज्ञान में समझ लीजिए हमको समझना है, इसलिए हम नयों का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम अनुभूति करते हैं तब वहां पे सारे नए भेद जो विकल्प हैं वो विलय को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा समय सारणी में कहा गया है। मतलब वहां नए रहते ही नहीं। जब आप केला खाते हैं तो वहां ऐसा सोचते हैं कि भाई अब मैं निश्चय ऐसे केले का सेवन कर रहा हूँ, या व्यवहार में ऐसे केले का सेवन कर, वहां तो सेवन होता है। ठीक है। तो भाई वास्तविक केले के साथ होने के कारण छिलके को भी केला नाम दे दिया जाता है। उस छिलके की भी थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन कोई बाहर बाजार में अलग से कोई छिलका लेने के लिए जाता है क्या? छिलका लेने के लिए नहीं जाता। इसका मतलब उस छिलके की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो समझ लीजिए जो वाइट दल जिसका हम सेवन करते हैं केले में, वो है हमारा निश्चय। वो ही काम की चीज है। उस निश्चय के साथ में वो जो छिलका होता है उसको बचाने के लिए जो आता है ना। अगर छिलका नहीं होगा तो अंदर का जो सफेद दल है वो खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए जो आता है, ऐसा छिलका जो होता है उसको हम कह देते हैं व्यवहार में। व्यवहार में से उसको केला कह दिया जाता है कि भाई ये भी केला है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उसके निश्चय के साथ में है। समझ में आ रहा है? अगर निश्चय के साथ में नहीं होगा तो क्या फिर हम उस छिलके को केला कहेंगे? अगर वो वास्तविक केले के साथ नहीं होगा तो हम उस छिलके को भी केला नहीं कहेंगे। तो ठीक उसी तरह से अगर निश्चय नहीं है तो व्यवहार भी व्यवहार नाम नहीं पाएगा, व्यवहार को भी हम व्यवहार नहीं कहेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई हमको तो क्या है फिर, हमको क्या है, हम कैसे पूजन कर रहे हैं? निश्चय पूजन कर रहे हैं, व्यवहार पूजन कर रहे हैं, कैसी पूजन कर रहे हैं बताइए। तो भाई ज्ञानियों को ही नए होते हैं, ज्ञानियों को ही नए घटित होते हैं। सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश को नए कहते हैं। अज्ञानियों को कोई भी नए घटित नहीं होते। ना हमको निश्चय पूजा होती है, ना हमको व्यवहार पूजा होती है। फिर करना कि नहीं करना? ना निश्चय पूजा है ना व्यवहार पूजा है। मंदिर में हम 2 घंटे लगा के आ रहे हैं,
फिर पूजन करना कि नहीं करना? करना तो चाहिए, मतलब हम अगर प्रयास नहीं करेंगे तो वो कैसे हम प्राप्त करें। बिल्कुल सही। देखिए हम निश्चय की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इसमें भी आप देखेंगे आगे चल के हम समझेंगे कि तीन प्रकार का व्यवहार होता है। तीन प्रकार का व्यवहार होता है, कौन कौन सा? एक होता है पूर्वचर व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार। एक होता है सहचर व्यवहार, सहचर व्यवहार। और एक होता है उत्तरचर व्यवहार। कौन सा व्यवहार? उत्तरचर व्यवहार, है ना। व्यवहार भी तीन प्रकार का होता है। इससे क्या समझना चाहिए कि भाई जो निश्चय के प्रकट होने से पूर्व में हो, निश्चय अभी प्रकट नहीं हुआ है ना, वास्तविक वस्तु जो है अभी वो प्रकट नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले से जो चला आ रहा हो उसको हम कहते हैं पूर्वचर व्यवहार। ठीक है। उसके बाद होता है सहचर व्यवहार, कि निश्चय भी वहां पर वर्त रहा है, निश्चय के साथ साथ में वो जो चलने वाला शुभ भाव है उसको हम कह देते हैं सहचर व्यवहार, साथ में चलने वाला व्यवहार। और निश्चय प्रकट हो गया, उसके बाद में जो हो रहा है, बाद में प्रकट हो रहा है, उसको हम कहते हैं उत्तरचर व्यवहार। क्या कहते हैं? उत्तरचर व्यवहार। तो अभी जो हमको हो रहा है, चूंकि निश्चय प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन हम किसकी तरफ पुरुषार्थवंत हो रहे हैं? हम निश्चय को प्रकट करने की ओर पुरुषार्थवंत हो रहे हैं। तो हमको हमारा जो भी अभी ये क्रियाएं होंगी वो अभी हमारी पूर्वचर व्यवहार को हम नाम दे सकते हैं। मतलब निश्चय अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले से ही पूर्वचर व्यवहार हम इन क्रियाओं को नाम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर बनने जा रहा हो, डॉक्टर की अभी पढ़ाई स्टार्ट करी हो, 5 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस का, है ना। लेकिन पहले साल के पहले दिन से जब वो डॉक्टरी में एडमिशन लेता है, क्या कहने लगते हैं? आइए डॉक्टर साहब, है ना। अब अभी डॉक्टर तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ वो डॉक्टर जैसा थोड़ा थोड़ा व्यवहार होने लगता है। ये क्या कहलाता है? पूर्वचर व्यवहार। ठीक है ना। तो भाई मैंने आपको ये सारी जो है, ये सारा जो विषय है वो इसलिए समझाया कि हमको समझना है निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा, परमार्थ पूजा जिसको हम कह देते हैं, और दूसरी है व्यवहार पूजा। अब काम की जो है, जिसका मोक्ष मार्ग में मूल्य है, वो है हमारी परमार्थ पूजा। और यहाँ पे क्या बताया है कि स्वभाव सन्मुख दृष्टि, निज स्वभाव में आत्मपने की अनुभूति, वही परमार्थ पूजा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि भाई समो शरण में भगवान का उपदेश चल रहा है, तो भगवान के गुणों की तरफ से भी अपनी दृष्टि को हटाकर, जैसे गुण उनके अंदर हैं वैसे ही गुणों को अपने अंदर देखना। जैसे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि गिर रही थी, उनको निर्वाण हो गया, तो उस समय गौतम गणधर स्वामी ने उनके जैसे गुणों को अपने अंदर देखा, और अपने अंदर देखते देखते वो उसमें इतने मग्न हुए कि उन्होंने बाद में कुछ समय पश्चात केवल ज्ञान दशा प्राप्त कर ली। तो परमार्थ पूजा किनको हुई? परमार्थ पूजा तो वहां पर गौतम गणधर को ही हुई। तो भाई जैसा भगवान महसूस कर रहे हैं, जैसा भगवान को ज्ञान हो रहा है, जैसी भगवान की दृष्टि है, वैसा वैसी ही अपनी दृष्टि हो जाना, वैसा ही अपना ज्ञान हो जाना, वैसा ही अपना आचरण हो जाना, ये क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा परमार्थ पूजा। हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान स्वयं को देख रहे हैं, तो हम भी भगवान को ना देखते हुए स्वयं को देखने लगे, तो यह कहलाएगी हमारी परमार्थ पूजा। समझ में आ गया? जिसकी आत्म दृष्टि है वो बाहर में पूजन करे ना भी करे, क्रिया उसकी हो नहीं हो तो भी उसके पूजन चल रही है। आपको पता है मुनिराजों को नित्य देव दर्शन का कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? वो अपने निज स्वभाव में रहते हैं। हाँ, निज आत्मा का दर्शन वहां पे हो रहा है, निज आत्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है, तो वहां पर भगवान के दर्शन करें या ना भी करें तो भी उनको कोई दोष नहीं लगता। ठीक है ना। तो इस तरह से उनको निश्चय पूजा हो रही है, परमार्थ पूजा हो रही है। उसको परमार्थ भक्ति भी कह देते हैं, परमार्थ भजन भी कह देते हैं, परमार्थ अर्चना भी कह देते हैं। ठीक है ना। आप इसी तरह जाएंगे, आप इसी तरह पढ़ेंगे हमारे षट आवश्यकों का स्वरूप: देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानं चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिनेर दिने।
आप इनका स्वरूप भी पढ़ने जाएंगे तो आपको इसी में निश्चय और व्यवहार आवश्यक घटाने के लिए आएंगे। तो निश्चय आवश्यक तो एक ही है, वो है मात्र अपना आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में ही रमणता, यही निश्चय पूजा है। और फिर बाहर से जितना हम समझते हैं ना कि मंदिर जाना, फिर भगवान की और गुरुजनों की पूजा अर्चना करना, स्वाध्याय करना, संयम पालना, शरीर आदि की जो भी क्रिया होती हैं, उपवास करना, एकासन करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सभी व्यवहार से आवश्यक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ज्ञानी जीव अपने अंदर में नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो पाप भाव में जाएगा क्या? पाप भाव से बचा रहे और शुद्ध भाव में जा नहीं पाए, तो इसलिए वो बीच में बैठा रहता है। कहाँ बैठा रहता है? वो शुभ भाव के वृक्ष के नीचे थोड़ी छाया में बैठा रहता है। लेकिन क्या वो उसकी मंजिल है? क्या वो उसका अंतिम डेस्टिनेशन है? नहीं, वो उनमें अटकता नहीं। समझ में आया? आ रहा है समझ में? अभी देखिए आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। साध्य दशा के अभाव में जो थोड़ी सी कमजोरी रहती है, उसमें ज्ञानी साध्य दशा की प्राप्ति के लिए परम इष्ट दशा को प्राप्त पुरुषों का पंच परमेष्ठियों का गुणगान करता है, उन सरीखा होने की भावना भाता है, वह व्यवहार पूजा अर्चना है। अब जिसको अपने आत्मा की महिमा आई, समझ लीजिए आपको किसी ने 1 करोड़ रुपए आपके पास अकाउंट में है, आपको पता नहीं है, और उसका पता बता दिया। अब कितनी महिमा आएगी उसकी? सबसे पहले तो जाके 1 करोड़ रुपए देख लेंगे, लेकिन अब 1 करोड़ रुपए को देखते ही तो नहीं रहेंगे, है ना? तो फिर उन जिसने उसका रास्ता बताया है, उनको प्राप्त करने का मार्ग बताया है, उनका अंदर से कितना बहुमान आएगा कि अरे भैया आप नहीं होते तो हम तो आज कहाँ पड़े होते। तो ठीक उसी तरह से ज्ञानी जीव जब अपने साध्य दशा को प्राप्त नहीं कर पाता है, अपने आत्मा में मग्न नहीं रह पाता है, स्थिर नहीं रह पाता है, तो उसके अंदर जो पुरुषार्थ की कमजोरी रहती है ना, चारित्र की कमजोरी उसको कह दिया जाता है कि चारित्र की कमजोरी रहती है। तो भाई जिन लोगों ने उसको उस साध्य दशा को पाने का मार्ग बताया, उनकी अर्चना में, उनकी साधना में, उनके गुणगान में वो अपने आप को रमाता है, तो उसको भी हम व्यवहार से क्या कह देते हैं? पूजा या अर्चना। समझ में आया? जब भी हमारा आत्मा के अंदर मन नहीं लग रहा हो, तो फिर हम बाहर भगवान की पूजा करने लगे, मंदिर जाएं, विधान करें, तब उसको व्यवहार से पूजा अर्चना कह दिया जाता है। लेकिन निश्चय से पूजा अर्चना तो अपनी आत्मा का अनुभवन ही है, और उसी से ही, अपनी आत्मा की निश्चय पूजन से ही हमको मोक्ष मार्ग जो है हमारा प्रारंभ होगा। मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। अ- और व्यवहार से जिसको हम कह दिया जाता है, जो कि शुभ भाव है, वास्तविकता में शुद्ध भाव नहीं है। निश्चय पूजा है वो किसका नाम है? वो शुद्ध भाव का नाम। और व्यवहार पूजन किसका नाम है? शुभ भाव जो निश्चय के साथ वर्त रहा है, शुद्ध भावों के साथ में चलने वाला जो शुभ भाव रूप परिणाम है। जैसे मैंने बताया ना, केला सफेद जो दल है उसके साथ लगा हुआ छिलका है, उसके साथ में है, इस वजह से उसकी वैल्यू है। तो ठीक वैसे ही आत्मा के अनुभव के साथ में शुभ भाव चल रहा है, क्योंकि पूर्ण आत्मा की जो रमणता है वो नहीं हो पा रही है, तो उसको भी व्यवहार से क्या कह दिया जाता है? पूजन कह दिया जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार पूजन की व्याख्या करी। अब आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए द्रव्य पूजन और भाव पूजन, इनकी भी क्या व्याख्या है? पढ़िए अंकल। वचो विग्रह संकोचो नहीं नहीं, द्रव्य ऊपर ऊपर साहित्य में रंग। भक्ति साहित्य में रंग कर दश भक्ति भक्तामर स्तोत्र विशापहार स्तोत्र एकी भाव स्तोत्र आदि की ज्ञानियों ने झड़िया लगा दी है। भावों को भावों की विशुद्धि के लिए भक्त कभी कभी प्रणाम आदि शरीर की क्रियाओं का, नमस्तु आदि वचन की क्रियाओं का तथा कभी कभी जल गंध पुष्प आदि अर्पण की क्रियाओं का अवलंबन लेता है। इसे द्रव्य पूजा कहते हैं। आचार्य अमित गति अपने अमित गति श्लोकाचार में लिखते हैं, वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगते। वचन और शरीर को अन्य क्रियाओं से हटाकर
अपने पूज्य के प्रति एकाग्र करने को द्रव्य पूजा कहते हैं। तथा तत्र मानसंसकोचो भाव पूजा पुरातने मन संबंधी विविध विकल्प निग्रहों का को दूर कर उसे ध्यान तथा गुण चिंतन आदि द्वारा इष्ट में लीन करना भाव पूजा है। भाव पूजा द्रव्य के आलंबन बिना भी हो सकती है। बिल्कुल सही। अब देखिए द्रव्य पूजा और भाव पूजा क्या है। देखिए तीन चीजें इस शरीर के साथ हमको प्राप्त हुई हैं। एक तो है मन, दूसरा है वचन और तीसरा है काया। ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले कह रहे हैं भक्ति साहित्य में रंगकर दश भक्ति, भक्तामर स्तोत्र, विशापहार स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र आदि की ज्ञानियों ने झड़ियां लगा दी। मतलब बहुत बहुत स्तोत्रों की रचना की गई है, बहुत बहुत स्तुतियों की रचना की गई। जो दश भक्ति है वो आचार्य कुंद कुंद का ग्रंथ है। सोचिए, जो मतलब साक्षात शुद्ध आत्मा की समय सार में बात करते हैं, है ना, जिनको भाई निश्चय धर्म का अधिष्ठाता इस पंचम काल में कहा जाता है, ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव ने भी इन दश भक्तियों के द्वारा मतलब पूज्य जो भी हमारे जैन धर्म में पूज्य चीजें हैं, पूज्य वस्तुएं हैं, पूज्य देवता हैं, उनकी वंदना की है, उनकी अर्चना की है ना। ऐसे ही भक्तामर स्तोत्र बहुत ही प्रचलित स्तोत्र है। विशापहार स्तोत्र जो कि धनंजय कवि द्वारा लिखा गया, और ऐसे ही एक ही भाव स्तोत्र, तो इनकी ज्ञानियों ने रचना की है। भावों की विशुद्धि के लिए भक्त कभी कभी प्रणाम आदि शरीर की क्रियाओं का, नमोस्तु आदि वचन की क्रियाओं का, तथा कभी कभी जल गंध पुष्प आदि अर्पण की क्रियाओं का अवलंबन करता है। तो भाई मन से, मन को एकाग्र करके लगाना कहीं पर, मन को एकाग्र करके अपने पूज्य पुरुषों की भक्ति में लगाना, है ना, उनके प्रति एकाग्र करना, तो वो तो कहलाएगी हमारी भाव पूजा। ठीक है। और वचन और काया को एकाग्र करके, अभी हमारे वचन और काया जो होते हैं वो पाप भावों में अधिकतर प्रवर्तन करते हैं। वचनों में हम या तो किसी की बुराई करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, है ना, या कभी ऐसा बोलेंगे जिससे कि सामने वाले को दुख हो जाए या शोक हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो इन सभी पाप भावों से हटाकर वचनों से भगवान का गुणानुवाद करना, है ना, या शरीर से नमस्कार करना, नमन करना, या जयकारा लगाना, या साथ में द्रव्य का आश्रय लेकर जल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, जो अष्ट द्रव्य होते हैं उनको अर्पण करना। तो मन से जो की जाती है, मन को एकाग्र करके जो की जाती है वो होती है भाव पूजा। और जो वचनों और जो काय की क्रिया को एकाग्र करके पूज्य पुरुषों की भक्ति में, पूज्य पुरुषों के गुणानुवाद में एकाग्र करके जो की जाती है वो कहलाती है द्रव्य। समझ में आया। जब हम वचनों से भगवान का गुणानुवाद करें, जैसे हम पूजन पढ़ते हैं ना वचनों से, और विधान पढ़ते हैं, भक्ति पढ़ते हैं, जयकारा लगाते हैं, तो ये हमारी वचनों से किया जाने वाला जो गुणानुवाद है, एक तो वो, और साथ में जो क्रिया से किया जाने वाला गुणानुवाद है, हम जाते हैं भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, फिर उनको अष्टांग या हम कहें पंचांग नमस्कार करते हैं, है ना, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, और साथ में द्रव्य चढ़ाते हैं जब हम पूजन करते हैं। तो वो सभी किस में आ जाता है, इसे द्रव्य पूजा कहते हैं। देखिए आचार्य अमित गति ने क्या कहा है, वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते, अर्थात वचन और शरीर को अन्य क्रियाओं से हटाकर अपने पूज्य के प्रति एकाग्र करने को द्रव्य पूजा। तो द्रव्य पूजा हम बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे समाज में, है ना, पूरी बढ़िया थाली सजाकर और धोती दुपट्टा आदि पहनकर हम ये द्रव्य पूजा करते हैं, सभी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन भाव पूजा क्या है वो देखिए, तथा तत्र मानस संकोचो भाव पूजा पुरातन, अर्थात मन संबंधी विविध विकल्प जनित व्यग्रता को दूर कर भक्ति कर मन विकल्प अपने ध्यान आदि
भैया आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। भैया आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अंकल आप म्यूट हो। अब उनका कनेक्शन चला गया। अभी अपन दो ही हाँ। फ्रेंड है। और कोई भी नहीं आ रहा है क्लास में। क्लास में लास्ट टाइम वो ये है ना जूही, जूही जी, हाँ वो जी, थी। हाँ जी। हम लोग दोनों ही थे लास्ट टाइम। अभी अपन दोनों है ये टाइम, मतलब दो या तीन से ज्यादा तो कोई है ही नहीं अपने। और वो पहले कौन थे वो, अरे क्या ना, प्रिया। हाँ, प्रिया भाभी। हाँ वो अभी नहीं, वो पता नहीं उनका तो लास्ट 3-4 सेशन स्टार्टिंग में आती थी, अभी नहीं है। और कोई जुड़ता श्रुति नहीं। दीदी भी अभी और कोई जुड़, श्रुति दीदी भी अभी वो शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा। किसकी? श्रुति दीदी थी ना। हाँ हाँ, बराबर। एक कोई चेन्नई से थी, उनका नाम क्या, चेन्नई से थी, वही, चेन्नई उनका से भी। ना- वो भी उनका अभी नहीं। नाम। हाँ वो भी नहीं जुड़ रहे स्टार्टिंग में तो। एक दो जन नए थे लेकिन वो लोग भी नहीं। ये तो अपनों ने स्टार्टिंग में कर लिया है ना, शालीन भैया ने ले लिया है ये। अपना हाँ, करके ये हो गया सब, भाव पूजा द्रव्य पूजा। इनको पता नहीं लगता है। वो इनको पता नहीं होगा। और फिर वो भैया, ये जो भैया जो नए भैया भी पढ़ा रहे हैं तो वो उनके हिसाब से पूरा समझा रहे हैं तो फिर वापिस समझ लेते हैं कि क्या। वो थोड़ा अलग। जैसे अभी अभी ये पूर्वोत्तर सहचर उत्तर चर मैंने नहीं पढ़ा था, आपको पता था ये? मेरे फर्स्ट टाइम पढ़ा, फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, तो मेरे को भी, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना। तो वो एक अच्छी नई चीज पता चली तो वही उनका फ्लो से वो समझाएंगे तो ज्यादा। वही इसके लिए मैं भी कुछ बोला नहीं, मैं बोला चलने दो जैसा चलता है। क्योंकि जो अगला चैप्टर है ना अपना निमित्त उपादान वाला, हाँ। वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसमें अगर ये व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, सब आने वाला है उसमें। कार्य कारण, जो कारण लास्ट टाइम आपने रिकॉर्डिंग सुना, लास्ट क्लास की नहीं सुन कारण पाया था। परमात्मा वाला जो बताया ना उन्होंने, कारण परमात्मा, ये जो लास्ट अभी ये जो टाइम, लास्ट क्लास हुई थी। उसके लास्ट का लास्ट था मेरे को लगता है। नहीं, अच्छा। लास्ट टाइम का भी था, कारण परमात्मा में उन्होंने समझाया था। दो टाइप था कार्य, उपादान से होता है ना, उपादान और कार्य, वैसा हम्म। कारण कार्य। हम्म। बिना कारण से कोई कार्य होता नहीं है ऐसा। नहीं। और उसमें निमित्त उपादान आता है। तो अभी जो अपना अपना अगला सब्जेक्ट है ना, वो अच्छा है टॉपिक, वो बहुत अच्छा है निमित्त उपादान वाला। इनके वहाँ लास्ट टाइम तो बारिश हो गया था लास्ट वीक में। तो पहले वीडियो नहीं आ रहा था, तो फिर हम आवाज सुनाई दे रहा था, हम लोग ने बोला कंटिन्यू करो। फिर लाइट आ गया रहेगा, फिर पिक्चर वगैरह सब आने लगा। क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग अब फिर पॉसिबल नहीं है ना, लाइट नहीं, हाँ। स्क्रीन नहीं आएगा तो खाली साउंड आता है। तो उनका अभी भी बैंडविड्थ लो है, अभी आगे आगे आ गई। बैंडविड्थ भी लो है। जी। तो वचनों को और काया को बाहर के अन्य कार्यों से हटाकर, अन्य क्रियाओं से हटाकर हम भगवान की इष्ट में लीन करें, उनके ध्यान करें, उनका गुण चिंतन करें। जैसे हम माला भी फेरते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी स्वयं फेरी होगी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई हमारा जो चित्त है, वचनों को भी एकाग्र कर लेते हैं, कहीं और किसी भी तरह की बातचीत नहीं करते हैं। शरीर को भी एकाग्र कर लेते हैं, शरीर को हिलाते नहीं है।
यहाँ वहाँ देखते नहीं है ना, बाहर की क्रियाओं से सुनने से भी अपने मन को हटा लेते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है और उनको एकाग्र करके बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं। गुणों का चिंतन और ध्यान मन में होता है तो ये कहलाती है भाव पूजा। और शरीर भी जब एकाग्र हो जाता है, वचन भी जब एकाग्र हो जाते हैं और बाहर कुछ द्रव्यों का अवलंबन लेकर, जल चंदन आदि द्रव्यों का अवलंबन लेकर हम उनको इष्ट जन को अर्पण करते हैं तो वो कहलाती है हमारी द्रव्य पूजा। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। और ये भी याद रखिए कि द्रव्य पूजा और भाव पूजा, इनमें से दोनों में से क्या मतलब किसका ज्यादा महत्व है, बताइए। द्रव्य पूजा और भाव पूजा में से किसका ज्यादा महत्व है, क्या लगता भाव है पूजा आपको। का। भाव पूजा का। ज्यादा महत्व है, क्यों? क्योंकि अगर भाव ही आपके नहीं लगेंगे तो द्रव्य की जो क्रिया है वो तो किसकी क्रिया है, वो तो जड़ वो की तो पर क्रिया है, की गई है। पर की क्रिया है, मेरी तो क्रिया है नहीं। ठीक है, हम्म। तो अ, उसको हम मतलब करते हैं, लेकिन अगर कोई मात्र उतना ही करके अपने को बहुत बड़ा पुजारी समझता है तो वो गलती कर रहा है, मतलब उसने अभी जिनागम को समझा नहीं। तो द्रव्य पूजा का भी महत्व है, लेकिन भाव पूजा का उससे ज्यादा महत्व है। जब मन एकाग्र होगा, सबसे ज्यादा हमारे जो पाप होते हैं वो मन से होते हैं। जब वो भगवान के गुण चिंतन में लगेंगे, इष्ट के ध्यान में लगेंगे, तो वो मन से होने वाले पाप, मन से होने वाले जो विकल्प हैं वो कुछ समय के लिए रुकेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वचन और क्रिया, जब मन एकाग्र होगा तो वचन और क्रिया भी अपने आप एकाग्र होंगे। तो इसलिए अ, वचन और क्रिया से होने वाली जो द्रव्य पूजा है उससे अधिक भाव पूजा का महत्व। अब मंदिर में हमारे अधिकांश लोग जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, द्रव्य पूजा डेली करते हैं, लेकिन भाव पूजा, कि भाई उस पूजन का भाव क्या है, प्रभु की भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, इन्हीं भगवान की, हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ क्यों होते हैं और उनकी पूजा अर्चना क्यों करना है ना, इसके बारे में वो विचार नहीं करते। द्रव्य पूजा तो चलती रहती है, लेकिन भाव पूजा नहीं होने से उतना ज्यादा विशेष पुण्य उसमें नहीं लगता है। ठीक है ना। तब द्रव्य पूजन के क्या क्या अंग होते हैं, 5 अंग विशेष बताए गए हैं के बारे में। चला? द्रव्य पूजन के 5 अंग प्रचलन में है, चलिए पढ़िए भैया। मैं पढ़ूं? पढ़ो, तुमने क्या पढ़ा? हाँ। ये यही से ना, द्रव्य पूजा के 5 अंग से पढ़ना है ना। हाँ। द्रव्य पूजन के 5 अंग प्रचलन में है। आवानन, पूज्य को बुलाने की मनोभावना को आवानन कहते हैं। वास्तव में भगवान का अवतार होता नहीं है। यह भक्ति भावना के स्तर स्तर का एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, वह व्यवहारिक सत्य है। यह भक्त की एक कल्पना मात्र है। स्थापन, आवाहन किए गए पूज्य को ससम्मान उच्च आसन पर विराजमान करने की मनोभावना को स्थापन कहते हैं। सन्निधिकरण, भावना के स्तर पर अत्यंत भक्ति पूर्वक उच्च आसन पर बिठाने पर भी तृप्ति न होने से अति सन्निकट अर्थात हृदय के सिंहासन पर बिठाने की तीव्र उत्कंठा या मनोभावना को सन्निधिकरण कहते हैं। पूजन, पूजन वह क्रिया है जिसमें भक्त भगवान की प्रतिमा के समक्ष अष्ट द्रव्य आदि विविध आलंबनों द्वारा, कभी तो उन अष्ट द्रव्यों को परमात्मा के गुणों के प्रतीक रूप देखता हुआ, क्रमश एक एक द्रव्य का आलंबन लेकर भगवान का गुणानुवाद करता है। कभी उन अष्ट द्रव्यों को उपयोग को अटकाने में निमित्त भूत भोगों का प्रतीक मानकर उन्हें भगवान के समक्ष त्यागने की भावना पाता है। कभी अनर्घ्य अमूल्य पद की प्राप्ति हेतु अर्घ्य बहुमूल्य सामग्री के रूप में पुण्य से प्राप्त संपूर्ण वैभव की संपन्नता करने को उत्सुक दिखाई देता है। भक्त की इसी प्रक्रिया को पूजन कहते हैं। विसर्जन, पूजन की समाप्ति पर पूजा के समय हुई द्रव्य एवं भाव संबंधी त्रुटियों के लिए अत्यंत विनम्र भावों से क्षमा प्रार्थना के साथ
भक्ति भाव प्रकट करते हुए पूज्य की चरण शरण सदा प्राप्त करे, ऐसी कामना करना विसर्जन है। तो पूजन के 5 अंग कौन कौन से होते हैं, तो हम डेली पूजन करते हैं तो उसको समझ में आता है। देखिए, हमने सिद्ध पूजन करी थी तो सबसे पहले हमने उसकी स्थापना का छंद पढ़ा था। नित्य वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए, तो ये हमारा स्थापन का छंद है ना। उसके बाद हम 3 मंत्र बोलते हैं। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपति अत्र अवतर अवतर संभव षट। तो ये हो गया हमारा आवाहन। आवाहन का मतलब क्या है? पूज्य को बुलाने की मनोभावना को आवाहन कहते हैं। भगवान को बुलाते हैं, हे प्रभु, ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपते अत्र अवतर संभव षट। हे भगवान, पधारिये पधारिये पधारिये। आत्रो आत्रो आत्रो। मुनिराजों को आहार देते हैं तब भी क्या बोलते हैं सबसे पहले? हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्रो आत्रो आत्रो, आइए आइए। कोई भी हमारे यहाँ पर गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बोलने के बाद? आइए आइए। तो वैसे ही भगवान भी हमारे हृदय के गेस्ट हैं, है ना, हमारे हृदय के अतिथि हैं, मुख्य अतिथि। तो उनको बुलाने की जो भावना होती है उसको कहा जाता है आह्वान। आह्वान करते हैं, हे प्रभु पधारिये, ये आइए। और कह रहे हैं वास्तव में भगवान का अवतार होता नहीं है। अब हम लोग में से कोई कहे कि भाई ऐसा कहने से हम भगवान को धरती पर बुला रहे हैं, बोलते धरती पर नहीं आते भगवान, भगवान का अवतार नहीं होता, है ना। जैसे 25वें तीर्थंकर नहीं होते। रेवती रानी की कहानी आपने सुनी है कि भाई तीर्थंकर का समवसरण लगा है, चलो अब तो चलो देखने। तुम ब्रह्मा को देखने नहीं गई, विष्णु को देखने नहीं गई, महेश को देखने नहीं गई, है ना, लेकिन अब तो भाई तीर्थंकर का समवसरण आ गया है, अब तो चलो। तो क्या कहती हैं कि भाई मेरे को अटल विश्वास है कि 24 तीर्थंकर ही इस विश्व में होते हैं। विश्व का मतलब हमारे इस भरत क्षेत्र में होते हैं चतुर्थ काल में, और वो 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, तो 25वें तीर्थंकर हो ही नहीं सकते। तो इतना अटल विश्वास। तो कहते हैं भगवान का अवतार नहीं होता है। कोई हमारे यहाँ यह कहे कि भाई मैं तो इन भगवान का अवतार हूँ, मेरे को ये भगवान आते हैं, तो वो बिल्कुल हमको मूर्ख बना रहा है। तो भगवान का अवतार नहीं होता। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक स्तर पे, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर, या कहें व्यवहार से सत्य जिसको कह दिया जाता है, तो यह भक्त की एक कल्पना मात्र है। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में आपके दादाजी की फोटो लगी है ना, और कोई घर पे आपके गेस्ट आता है तो पूछता है ये कौन है, तो आप क्या बोलते हैं? ये दादाजी हैं। अब वो दादाजी है कि दादाजी की फोटो है? फोटो है, लेकिन उसको व्यवहार से क्या कह दिया जाता है? दादाजी ही कह दिया जाता है। तो ठीक उसी से व्यवहार सत्य है ना वो। तो ठीक उसी तरह से भगवान तो इस धरती पर नहीं आते, भगवान का अवतार नहीं होता, लेकिन एक भक्ति की लेवल पर, है ना, हम मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में भक्ति भावना के स्तर पे भगवान को अपने हृदय में पास में बुलाते हैं कि हे भगवान, आप मेरे भावों में आइए। आओ आओ शांतिनाथ, मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। ठीक है। तो यह भगवान भक्त की एक कल्पना मात्र है जहां पर हम अपने भगवान को अपने पास अपने भावों में बुलाते हैं। तो ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा अंग है। दूसरा अंग का नाम है स्थापन। ठीक है। जिसमें हम दूसरा मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा। पधारिये पधारिये पधारिये। विराजमान हो जाइए विराजमान हो जाइए विराजमान हो जाइए। कहाँ पर विराजमान करते हैं? उच्च आसन पर विराजमान, है ना। भगवान को अपने भावों में भी ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं। ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं का मतलब सबसे पहले उनको आगे रखते हैं, है ना। हम सारे विकल्पों को पीछे छोड़कर, सारे विकल्पों को पीछे भगाकर, सारे विकल्पों को नीचे दबाकर, कि संसार के कार्य सारे एक तो मंदिर से बाहर छोड़ाए, अब सारे जो भी और विकल्प चल रहे हैं उन विकल्पों से भी आगे ऊपर उठाकर हम भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आप ही मेरे हृदय में विराजमान होइए, यहाँ सिंहासन पर विराजमान होइए। तो आह्वान किए गए पूज्य को ससम्मान उच्चासन पर विराजमान करने की मनोभावना को स्थापन कहते हैं कि हे भगवान, बैठिए बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए, है ना, सिंहासन पर बैठिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए।
तो ये हो गया हमारा द्वितीय। और उसके बाद आता है तृतीय अंग, जिसको हम कहते हैं सन्निधिकरण। और हम मंत्र भी बोलते हैं, ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिने अत्र मम सन्निहितो भव भव षट अत्र मम सन्निहितो। हे भगवान मेरा मन, आप उतनी दूर क्यों बैठे हुए हैं, आप उस सिंहासन पर क्यों बैठे हुए हैं, आप निकट आकर बैठिए, है ना। हमारे कोई प्रिय हो, हमारे मित्र हो, वो घर पर आए हैं और बहुत समय बाद हमसे मिल रहे हैं, बचपन जिनके साथ हमने बहुत समय बिताया है, अब वो घर पे आके वहां दूर सोफे पे बैठे हैं। आ भी गए, अंदर बैठ भी गए, लेकिन दूर सोफे पे बैठे हैं। लेकिन इतना अंदर से प्रेम उमड़ रहा है कि भाई तुम वहां क्यों आके बैठ गए, तुम यहाँ मेरे पास आके साथ वाले सोफे पे बैठो, बिल्कुल पास में बैठो। तो भगवान को उच्च सिंहासन पर बिठाने के बाद भी तृप्त नहीं होने से अति सन्निकट अर्थात हृदय के सिंहासन पर बिठाने की तीव्र उत्कंठा या मनोभावना को सन्निधिकरण कहते हैं। ये भगवान वहां सिंहासन पर नहीं, आप तो मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाए और निकट आ जाइए, तो इसको हम कहते हैं सन्निधिकरण। समझ में आया जी। इसके बाद आती है पूजन की बात। अब पूजन में यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजों को ले लिया है, हम एक एक करके उनको समझते हैं। क्या कहते हैं, पूजन वह क्रिया है जिसमें भक्त भगवान की प्रतिमा के समक्ष अष्ट द्रव्य आदि विविध आलंबनों द्वारा कभी तो उन अष्ट द्रव्यों को परमात्मा के गुणों के प्रतीक रूप देखता हुआ क्रमशः एक एक द्रव्य का आलंबन लेकर भगवान का गुणानुवाद करता है। हमारे सामने 8 द्रव्य होते हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये अष्ट द्रव्य हैं। अब इन अष्ट द्रव्यों से भगवान, इन अष्ट द्रव्यों का आलंबन लेकर भगवान के गुणों का उनसे कंपैरिजन करना, भगवान के गुणों का को उनसे याद करना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अविकारी हो, मिथ्यामल धोने को जिनवर तुम ही तो मल परिहारी हो। क्या कहते हैं, जल के शब्द में, हे भगवान आप तो जल के समान शीतल हैं, जल जैसे निर्विकारी होता है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता, वैसे ही आप भी जल जल के समान निर्विकारी हैं, जल के समान किसी भी विकार से रहित हैं। और क्या कहते हैं, मिथ्यामल धोने को जिनवर, जिस तरह से मल को परिहार करने के लिए, मल को धोने के लिए जल का यूज किया जाता है, वैसे ही इतने इस मिथ्यात्व रूपी मल को धोने के लिए आप जल के समान हैं। और तुम सम्यक ज्ञान जलोधरी हो, जलधर अमृत बरसाते हो, भविजन मन मीन प्राणदायक, भविजन मन जलज खिलाते हो। तो जल को आलंबन बनाकर, जल की क्वालिटीज को देखकर भगवान को मैं उन क्वालिटीज को देखना, भगवान के उन गुणों को याद करना, एक तो यह कहलाता है भगवान को गुण, एक यह पूजन है। समझ में आया कि भाई जल में जो गुण हैं, चंदन में जो गुण हैं, अक्षत में जो गुण हैं, है ना, सीमंदर पूजन जो पूरी दादा द्वारा द्वारा रचित जो पूजन है, आप वो पूजन पढ़ेंगे, इस प्रथम प्रकार की पूजन का आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जल के गुण को देखकर, चंदन के गुणों को देखकर, कि चंदन तो कितना शीतलता देने वाला है, आप उससे भी ज्यादा शीतलता देने वाले हो। चंदन तो है वो शरीर की शीतलता ही हरता है और थोड़ी देर के लिए हरता है, लेकिन आप मन की शीतलता, जिससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जीव आकुल व्याकुल होता है, ऐसे मन की जो गर्मी है उसको हरण करते हैं। चंदन के गुणों को देखकर भगवान के गुणों को याद किया, ऐसे अक्षत के गुणों को देखकर, पुष्प के गुणों को देखकर। तो ये एक प्रकार की पूजा, ये हमारी पहली जो पूजन की क्रिया है। इसमें किसी को कोई प्रश्न? चलिए आगे क्या कहते हैं, देखिए, कभी उन अष्ट द्रव्यों को उपयोग के अटकाने में निमित्त भूत भोगों का प्रतीक मानकर उन्हें भगवान के समक्ष त्यागने की भावना भाता है। अभी हम भगवान जो उनमें गुण हैं, किनमें, जो हमारे अष्ट द्रव्यों में गुण हैं, उनका विचार करके भगवान के गुणों का विचार कर रहे थे। और कभी क्या हो जाता है, कभी वो ही जो पूजन है वो थोड़ी सी बदल जाती है। अब उसमें अष्ट द्रव्यों को किसका प्रतीक मान लिया, भोगों का प्रतीक मान लिया।
है ना। अभी तक मैं समझ रहा था हे प्रभु कि भाई जल पीने से मेरी प्यास शांत हो जाती है, चंदन लगाने से मेरी जो है मुझको आनंद की अनुभूति होती है ना। अक्षत जो है उनका सेवन करने से, या हम कहें कि भाई विविध प्रकार के व्यंजनों का सेवन करने से क्या हो जाता है, मेरी भूख शांत हो जाती थी। अभी तक मैं ये मान रहा था, ये इन विषय भोगों को मान के उनमें अटक रहा था। लेकिन जब मैं आपके समक्ष आया तो मेरे को वास्तविकता में ज्ञान हुआ कि जल से मेरी प्यास कभी शांत होने वाली नहीं है। जो चंदन है वो मेरी अनादिकाल की जो गर्मी है, कषायों की गर्मी है, वो उनसे मेरे को नहीं बचा सकता है ना। अक्षत में जो आपको चढ़ा रहा हूँ ये तो क्षयवान है, नाशवान है। पुष्प जो आपको चढ़ा रहा हूँ ये पुष्प काम वर्धक ही है, इनसे नहीं शांति होती है ना। पार्श्वनाथ भगवान की पूजन है, उसका ये छंद है, बड़े पंडित जी की पूजन। ये पुष्प काम वर्धक ही है, इनसे तो शांति नहीं होती। निज समय सार की सुमन माल ही काम व्यथा सारी होती। तो कहते हैं पुष्प में आपको चढ़ाना ये भी विषय का प्रतीक है। तो अब इनको मैं आपके समक्ष त्यागने आया। ये जो फल मेरे हाथ में, ये भगवान, ये फल से ये कोई वास्तविक फल थोड़ी है, ये पुण्य का फल है। और पुण्य के फल से आगे मेरे को ये पाप का ही बंध होता है। तो मैं होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कि भाई ये हमारे जो अष्ट द्रव्य हैं ये हमको भोगों में अटकाते हैं, उपयोग को अटकाते हैं, है ना। तो अब मैं आपको इनको आपके समक्ष इन सभी प्रकार के अष्ट द्रव्यों को समर्पित करने के लिए आया हूं, त्यागने के लिए आया हूं। तो ये हो जाती है हमारे दूसरे प्रकार की पूजन। समझ में आया। प्रथम में तो हमने देखा कि जो जल में, चंदन आदि में, अष्ट द्रव्य में गुण हैं, उनसे भगवान के गुणों को कंपेयर किया, तो वैसे अष्टकों की रचना की गई। फिर दूसरे में हमने उन जल चंदन आदि जो द्रव्य हैं, अब वो भी पौधलिक द्रव्य हैं, उनके अंदर भी थोड़ी कमियों को भगवान के समक्ष कि भाई अब मैं, मेरी जो बुद्धि है वो आपके समक्ष आकर खुल गई है, सम्यक हो गई है। तो अब मैं इन जो जगत में जिन सामग्रियों को बहुत बहुमूल्य माना जाता है, उन सारी सामग्रियों को मैं आपके सामने त्याग करता हूँ। क्यों? क्योंकि इनमें मेरा उपयोग अटकता है। अब मेरे को उपयोग तो अटकाना नहीं है, अपने अंदर में रमाना है। तो मैं इन विषय भोगों का आपके सामने त्याग करता हूँ। ये हो जाती है हमारे दूसरे प्रकार की पूजा। ठीक है। और क्या कहते हैं दूसरे प्रकार की? अर्घ्य अर्थात अमूल्य पद की प्राप्ति हेतु, अर्घ्य अर्थात बहुमूल्य सामग्री के रूप में पुण्य से पूर्ण वैभव की समर्पणता करने को उत्सुक दिखाई देता है। हे भगवान, जितना भी वैभव मेरे को अभी तक प्राप्त हुआ है ना, यहाँ का जल लेके आऊं, वहां का चंदन लेके आऊं, क्षीरोदधि का जल लेके आ जाऊं, है ना, और मलयागिरी चंदन लेके आ जाऊं, और ऐसे अक्षत लेके आ जाऊं बिल्कुल धवल, बिल्कुल श्वेत, ऐसे अक्षत लेके आ जाऊं, है ना, कहाँ कहाँ के भाई कितने कितने सुगंधित पुष्प लेकर आऊं। हे भगवान, मैं आपकी उनसे उन सभी द्रव्यों से पूजन करूं। तो ये सभी बहुमूल्य सामग्री है, अर्घ्य रूप सामग्री है। लेकिन इन अर्घ्य रूप सामग्री को आपके सामने समर्पित करके, सारा जो भी मेरे को पुण्य से ये सामग्री मिली है वो आपके सामने समर्पित करके, जो अनर्घ्य पद आपने प्राप्त किया है, अनर्घ्य अर्थात क्या होता है, अमूल्य पद आपने प्राप्त किया है। एक होता है बहुमूल्य और एक होता है अमूल्य। ठीक है। एक हीरा होगा, हीरा क्या है, हीरा बहुमूल्य तो हो सकता है, अमूल्य नहीं हो सकता। अमूल्य क्या है? अमूल्य है हमारा जीवन। अमूल्य क्या है? हमारा जीवन, हमारी सांस। व्यवहार से मतलब अभी हम कह दें तो भाई, हीरे को समर्पित करके, बहुमूल्य चीज को समर्पित करके एक आपसे अमूल्य पद की मैं प्राप्ति करने की भावना आपके समक्ष भाता हूं। तो इस प्रकार की जो संपूर्ण वैभव को समर्पण करने की उत्सुकता दिखाई देती है ना, कि भाई भगवान, मैं तो सब आपके सामने छोड़ के आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अब जो मैं आपके सामने आया हूं तो मेरे को पता चल गया है कि संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। तो इसी जो क्रिया है, इसी यही जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है? पूजन कहा जाता है। तो हमने विविध प्रकार के पूजने जो
मतलब आप देखेंगे इन तीनों प्रकार की जो पूजन है यहाँ पर बताई गई हैं, इन्हीं तीनों प्रकार की पूजनों में जितनी भी पूजन अभी तक लिखी गई है वो सारी सब इसी में समर्पित, इसी में कहें गर्भित हो जाती। पुराने कवियों को देखेंगे, ध्यानत राय जी हैं, वृंदावन दास जी हैं, उनकी पूजन जो है वो लास्ट तरह की हमारी जो पूजन अभी हमने जिसकी चर्चा करी उसमें आ जाती है ना, कि भाई नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तें दीजिए। ये कितनी मतलब बहुमूल्य सामग्रियां हैं, ये लेके आ रहे हैं और भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, है ना। तो ये हमारी लास्ट तरह की इसमें आ गई। फिर ऐसे ही हमारे जो दादा हैं, बाबूजी हैं, और जो हमारे बड़े पंडित जी हैं, और राजमल जी पवैया हैं, उन लोगों की जो पूजने हैं वो हमारी प्रथम दो प्रकार की, जो कि अभी हमारे इस रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा जिनको लिखा जाने लगा है, तो ये हमारे प्रथम दो प्रकार की पूजने हैं, तो इनके द्वारा हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई प्रश्न है? बहुत ही सिंपल है आई थिंक। बस हम इसको आज थोड़ा कोशिश करते हैं वाइंड अप करने की। और अंत में देखिए, अंतिम हमारा जो पूजन का अंग है वो कहलाता है विसर्जन। विसर्जन क्या है कि भाई वैसे जगत में लोग मानते हैं कि मंदिरों में देव आदि रहते हैं, तो जब हम पूजन करते हैं तो उन देवों को हम पहले हटा देते हैं अपने सामने से, उनसे कहते हैं कि आप चले जाइए, हमारे भगवान को हमें देखने दीजिए। और जब हम पूजन कर लेते हैं तो कहते हैं कि भैया अब आप वापस आ जाइए अपने अपने स्थान पर, है ना। या हम पूजन कर रहे हैं, हमारे साथ कई सारे देवगण भी पूजन कर रहे हैं, तो अब उनको अपने घर के भैया चलो अब आप अपने देवलोक में चलो, तो हम ऐसा कहते हैं, तो ये कहते हैं वो यहाँ उस चीज का नाम नहीं है। विसर्जन का अर्थ क्या है? पूजा की समाप्ति पर पूजा के समय हुई द्रव्य एवं भाव संबंधी त्रुटियों के लिए अत्यंत विनम्र भावों से क्षमा प्रार्थना के साथ भक्ति भाव प्रकट करते हुए पूज्य की चरण शरण सदा प्राप्त करें, ऐसी कामना करना विसर्जन है। विशेष सर्जन अभी आगे इसका बताएंगे कि भाई हमसे जितनी भी त्रुटियां हुई हैं, जितनी भी भूल हुई है, उन भूलों की क्षमा प्रार्थना करना। कोई गेस्ट हमारे यहाँ आया, वो जाने लगा, सब हमने उनका अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन जब जाने लगा तो क्या बोलते हैं? कोई भी गलती हमसे हुई हो तो उसके लिए हमको क्षमा करिए। तो वैसे ही भगवान को हमने अपने हृदय में बुलाया था, अब अब वो मतलब हम उनको अपने भावों में से विदा कर रहे हैं, तो अब उनसे जो भी हमारे से भूलें हुई हैं उनकी हम भक्ति भाव से, अत्यंत विनम्र भाव से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और ऐसी भावना भाते हैं कि भाई आते रहिए, बोलते हैं ना कि आते रहिए, हमको भूल मत जाइएगा, वहां जाके कॉल कीजिएगा। तो वैसे ही भगवान से भी बोलते हैं, भगवान मैं आपको भूल नहीं जाऊं, आप मेरे भावों में सदा बने रहिए। तो इस तरह की भावना बहाना क्या कहलाता है? विसर्जन कहलाता। ठीक है, देखिए आगे क्या कहते हैं। यहाँ विसर्जन का अर्थ अभाव करने के अर्थ में ना होकर विशेष सर्जन करने के रूप में है, अर्थात बिना भगवान के आलंबन के भाव विशुद्धि का प्रयास करना है, आत्मानुभूति का लक्ष्य करना है। ये विशेष सर्जन है, स्पेशल तरीके से कुछ बनाना। सर्जन करना मतलब बनाना। तो अब क्या कह रहे हैं कि भाई अब भगवान का भी अवलंबन छूट गया, भगवान की ओर से भी दृष्टि हटाकर अपने आत्मा के ऊपर दृष्टि का आ जाना, यही वास्तविकता में विसर्जन है। अपने भावों की विशुद्धि, आत्मा के अवलंबन से अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करना, आत्मानुभूति का लक्ष्य करना, यह हमारे विसर्जन का प्रयोजन है। और क्या कहते हैं, इसीलिए तो जयमाला का यह प्रयोजन है कि अभी जो बीच बीच में अर्घ्य चढ़ाने की व्यग्रता हो रही थी उसे भी न रखकर लगातार जयकार करते रहें, अर्थात माला रूप से पूजन करते रहें। जयमाला जो होती है वो लंबी होती है, उसमें बीच में कोई भी अवरोध नहीं होता है। अब दो तरह की सड़कें होती हैं, तो आप बताइएगा किसमें चलने में ज्यादा मजा आता है? एक सड़क है जिसमें हर 10-10 मीटर पे आपके सामने ब्रेकर आ जाए, और एक सड़क है जिसमें पूरा सपाट 10 किलोमीटर तक कोई ब्रेकर नहीं। किसमें चलने में ज्यादा आनंद आएगा? वो सपाट सड़क पे चलने में ज्यादा आनंद है। तो ठीक उसी तरह से अभी हमारे सामने जो है द्रव्य समर्पित करने के ब्रेकर आ रहे हैं, लेकिन अब उनका भी लक्ष्य छोड़कर हमारे सामने जयमाला रूपी रोड आ गई, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ब्रेकर नहीं है।
बिना किसी स्पीड ब्रेकर के हम सीधे सीधे भगवान के गुणानुवाद में पूरा अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो अब वहां पर आगे चढ़ाने की व्यग्रता भी नहीं है कि अब ये चढ़ाना है वो चढ़ाना है, थाली में द्रव्य देखना है, उसकी भी व्यग्रता नहीं है। अब लगातार भगवान की पूजन करते हैं तो वो कहलाती है हमारी जय। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये हमारे पूजन के 5 अंग हैं। चलिए, तो आज का तो हमारा समय हो गया है। हम ये लास्ट जो है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी चर्चा हम अपनी आगे की कक्षा में करेंगे। अंकल जी पढ़िए। आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं। सॉरी सर। यहाँ विसर्जन का अर्थ कहाँ से, यहाँ ध्यान रहे कि अभिषेक या प्रक्षालन पूजन का अंग नहीं है। प्रत्येक पूजक को प्रक्षाल करना अनिवार्य नहीं है तथा ठीक भी नहीं है, क्योंकि अभिषेक प्रक्षालन के नाम पर प्रति स्क्रीन आ गया। अंगोपांग हाँ, नियमित रूप से रगड़ने से प्रतिमा जीर्ण होने लगती है, इसलिए केवल शुद्धता की दृष्टि, स्क्रीन आ गए ना इसके लिए पढ़ने का नहीं है। बाहर ही पिता की दृष्टि हाँ दिन में एक बार प्रतिमा का प्रक्षालन होना चाहिए। चाहिए। जिनालयों में अनंत चतुर्थी को प्राप्त तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। हुंडाउसर्पणी काल के प्रभाव से रागी द्वेषी देवी और देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करने का मिथ्या प्रचलन प्रारंभ हुआ है। धर्मेंद्र पद्मावती क्षेत्रफल आदि की कायरपीठ प्रतिमाएं स्थापित करके उनकी पूजा की जाने लगी है। दुष्मकाल के प्रभाव से भगवान की प्रतिमाएं भी उपसर्ग सहित विराजमान की जा रही है। वो स्क्रीन आ गया है, पढ़ने को नहीं हो रहा है। केवलियों के केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशयों में उपसर्ग के अभाव रूप एक अतिशय बताया गया है, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट होने के साथ ही भगवान पर होने वाला कोई भी उपसर्ग स्वयं ही समाप्त हो जाता है। पंडित शब्दों में अज्ञानी लोग भगवान पार्श्वजनीन की प्रतिमा मस्तक के ऊपर फण बिना बनाते ही नहीं है। भगवान पार्श अरहंत के समोशरण में मस्तक के ऊपर धर्मेंद्र द्वारा फण बनाना कैसे संभव है? वितराग मुद्रा तो इस प्रकार की होती नहीं है। इसी प्रकार भगवान बाहुबली की मूर्ति पर भी बेलें चढ़ी हुई दिखाई जाती है। भैया आप हैंग हो गए हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यह मूर्ति अरहंत अवस्था की है, अतः इस पर भी बेलों का अंकन नहीं होना चाहिए। क्या हम नेत्राकर्षण के लोभ में केवली का आवरणवाद तो नहीं कर रहे हैं? जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं उनको देखकर हमें भगवान अरहंत देव की फण सहित अथवा बेल सहित प्रतिमाओं का प्रचलन जारी रखना योग्य नहीं है। द्रव्य क्षेपण में भी अचित द्रव्य ही लें, क्योंकि जैव अहिंसा धर्म है। जिस प्रकार भगवान में स्थापना का निक्षेप व्यवहार किया है, उसी प्रकार दीप धूप फल में भी स्थापना का निक्षेप किया है। व्यवहार ही होता है और यह ज्ञानियों का विवेक है। इस तरह शरीर और वचन रहने पर यदि उसमें न रम रहा हो, वह पूजन बेकार ही है।
क्योंकि बिना भाव के कोई क्रिया फलदायक नहीं होती। जैसे कि कल्याण मंदिर स्तोत्र पद्य 38 में कहा भी है, आकर्णितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विद्रहोऽसि भक्त्या जातोऽपि तेन जनार्दनकृपात्मं यस्मात् सन्ति न भावशून्या। हे बंधु, अर्थात भगवान का उपदेश सुनकर भी, तुम्हारी क्या करके और बारंबार देख के भी अवश्य ही चले गए। उनके वहाँ कनेक्शन का इशू है एक्चुअली। बहुत इशू है, बहुत इशू है, फिर आवाज ही उनकी क्लियर नहीं आती है। आवाज भी क्लियर, वो क्या बोलते हैं कभी कभी समझ में नहीं आता। वो अपन प्रिडिक्ट करते हैं यही बोला होगा, शायद यही बोला होगा सर। गैस वर्क। और कैसा चल रहा है बाकी काम का है? गैस कर होता है रनिंग मुझे, वगैरह ये का? इसके आसपास ही कहीं तो बोल रहे हैं। बाकी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अब हाँ, हे जन बंधु, भगवान तुम्हारा उपदेश सुनकर भी, तुम्हारी पूजा करके भी और तुम्हें बारंबार देखकर भी अवश्य ही मैंने भक्ति पूर्वक तुम्हें अपने हृदय में स्थापित नहीं किया। इसी से मैं दुख का प्राप्त पात्र बना, क्योंकि भाव शून्य क्रिया कभी भी फलदायी नहीं होती। आवश्यक के एक अंग पूजन का लक्ष्य आत्मानुभूति रूप निश्चय आवश्यक है। इसी परमार्थ पूजन से, अर्चना से संसार चक्र का छेदन संभव है। तो थोड़ी जो हमारे समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनका सही स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर भी इस चैप्टर में चर्चा की गई है। और इनके ऊपर हम विशेष चर्चा जो है वो आगे की कक्षा में करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, इससे कि हम अपने अगले चैप्टर को और अच्छे से और डिटेल में समझ पाए। चलिए, कोई प्रश्न यहाँ तक अभी तक किसी के? बहुत ही सिंपल अभी चल रहा है, तो जैसा बहुत आई थिंक डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती, होए जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए, सो पावे सुख चैन। और बारह नंबर मंत्र करता है।